हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 स्तंभ। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में ऐड है टॉपिक। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 पिलर्स कौन कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो लोगों के लिए किसको बढ़ाती है, अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, अवसरों को बढ़ाती है और इम्प्रूव करती है उनके वेलबींग को और लाइवलीहुड को, ठीक है। उनके लिए जो सही चीज़ है, उनकी जो भलाई है और आजीविका में क्या करती है, सुधार। तो जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये पाकिस्तानी इकॉनमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने दिया था। तो अब बढ़ते हैं इसके 4 पिलर कौन कौन से। इक्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, एम्पावरमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है। हिंदी में बोले तो समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता। तो बात करते हैं पहले इक्वालिटी। तो इक्वालिटी नाम से ही पता लग रहा है, समानता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबको इक्वल एसेस होने, उनके तक पहुँच होनी चाहिए सभी अपॉर्चुनिटी की। यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी एक क्लास के लिए अवेलेबल है, दूसरी क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर से है, ठीक है, किसी भी नस्ल से है, रेस से है, किसी भी उसकी इनकम चाहे कितनी भी है, और चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है ह्यूमन वर्क से है। तो मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादकता किसके किसके उसमें कही गई है, टर्म्स में, मानव कार्य के। तो ऐसे ही जो है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है कि जब हम लोगों की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। उनको हम जब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उनकी नॉलेज, अब वो एफर्ट जो है, कैसे क्या हम उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, उनकी नॉलेज बनाएं, उनकी नॉलेज बढ़ाएं, ठीक है। मतलब उनको एजुकेट करें। जो सरकार है वो अपने लोगों को क्या करे भाई, उसकी जो जनता है उसको एजुकेट करे, उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो जो उनकी एफिशिएंसी है, सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन हेल्थ दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंसान एजुकेटेड है लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं है, उसको बहुत सारी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो वो काम अच्छे से एफर्टलेसली जो है, मतलब सही से जो काम है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आता है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। तो एक जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन बोलते हैं हिंदी में, और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी ज़रूरी होती है लोगों को एम्पावर करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए आगे। तो एम्पावरमेंट जो है इकोनॉमिकली और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्पावरमेंट। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है सभी को सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए कि सभी भाई जो है रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता, कि भाई जो प्रेजेंट जनरेशन जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करी वो इस तरीके से किया जाए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कि फ्यूचर जनरेशन के लिए उसकी शॉर्टेज ना हो, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भाई कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, कि भाई आज जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल आज किया जा रहा है वो आने वाले के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो। तो ये थे हमारे 4 पिलर्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।